मैं स्वागत करता हूं जो से कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का और उनके लिए विषय अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला पेपर लेके आ चुका हूं जिसका जो है से आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने का 100% चांस यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो पेपर लेके आया हूँ एक प्रकार से मार्केट का पेपर है। और मार्केट का पेपर ये आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो एकदम सेम टू सेम ये वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यही वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय 3 घंटे पूर्णांक यहाँ पर 70 का दिया गया है। उसके बाद पेपर कोड EN08 यहाँ पर आपको पेपर कोड दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ पूरे यहाँ पर हम लोग को निर्देश यहाँ पर हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग को इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड का के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है हु रोड द फेमस हिस्से द डक एंड द कंगारू। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसका जो है पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला एडवर्ड लियर यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या जो पर हम लोग 2 को देखते हैं तो कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो यहाँ कह रहा है ही डॉट डॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन जो कि यहाँ पर इज दिया गया है इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। कह रहा है आई सॉ डॉट डॉट एलिफेंट इन द जू। तो यहाँ पर हमारा एन लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो कह रहा है द पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग। तो यहाँ पर हमारा इसको यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा बी वाला ऑप्शन BROUGHT ब्रॉट यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद पांचों प्रश्न को देखते हैं तो कह रहा है द अपोजिट ऑफ ब्रेव इज। तो यहाँ पर हमारा ब्रेव का अपोजिट यहाँ पर हमारा कवर्ड, जो कि यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन दिया गया है इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने अपना पूरा MCQ टाइप यहाँ पर क्वेश्चन हल कर लिया। तब हम लोग यहाँ पर थोड़े लिखने वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन बी में आ गए हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट योर क्लासरूम। दूसरा प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसके बाद कह रहा है तीसरा डिफाइन स्माइल विद द ऑन एग्जाम्पल। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है राइट द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप लोग को इसको बताना। उसके बाद पांचों प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है राइट 2 पेयर्स ऑफ सिनोनिम। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेक्शन सी में आ गए हैं। सेक्शन सी में हम लोग देखते हैं तो सेक्शन सी ये रहा हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न कह रहा है कुछ इस प्रकार से राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसिप्लिन। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिडिल फ्रॉम द लेसन द 100 ड्रेसेस। आप लोग को 100 ड्रेसेस में से मैडी का यहाँ पर आप लोग को जो है ऐसे कैरेक्टर स्केच बताना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है राइट एन एस्से ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है समराइज द लेसन द टेक्सोनॉमी। उसके बाद अगले सेक्शन डी में हम लोग आ गए हैं। तो सेक्शन डी में कह रहा है क्रिएटिव राइटिंग से क्वेश्चन हम लोग से पूछा हुआ है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर जो हमारा दिया गया कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर द अरेंजिंग एक्स्ट्रा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है क्लासेस इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश की क्लास को यहाँ पर अरेंज करने के लिए यहाँ पर आप लोग को अपने प्रिंसिपल को एक यहाँ पर एप्लीकेशन देना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में आ गए हैं। तो कह रहा है राइट आई स्टोरी विद द मोरल हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोग को यहाँ पर हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी के ऊपर यहाँ पर आप लोग को एक स्टोरी लिखना होगा अपने मन से और यहाँ पर लिखकर आप लोग को यहाँ पर देना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप लोग जो है से हिंदी की तरह इंग्लिश अंग्रेजी की तरह ही हिंदी अंग्रेजी विज्ञान सामाजिक विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार आप लोग चाहे 9th से 12th तक चाहे जिस भी क्लास में चले जाओ और ऐसा ही पेपर पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।